बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आपकी और हमारी सेहत से जुड़ी हुई खबर है। जी हम बात कर रहे हैं कोरोना की। बड़ी खबर यह है कि कोरोना के मरीजों के मामले में दिल्ली ने मुंबई को पीछे छोड़ दिया है। दिल्ली में फिलहाल हर हफ्ते कोरोना के 3000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इसमें दिल्ली अब मुंबई का मुकाबला कर रहा है। इससे पहले बुधवार को जारी बुलेटिन में पिछले 24 घंटे में दिल्ली में एक साथ 3788 कोरोना के नए मामले सामने आने की जानकारी दी गई। इसके साथ ही कुल मरीजों की संख्या 70,000 से ज्यादा हो चुकी है, जबकि मुंबई में एक्टिव केस का आंकड़ा फिलहाल 69,528 पहुंच चुका है। दिल्ली कोरोना संक्रमितों की संख्या के मामले में मुंबई से आगे निकल चुका है। दिल्ली में लगातार पिछले कुछ हफ्तों में जिस तरीके से तेजी से मामले बढ़े हैं, उसके बाद अब दिल्ली ने मुंबई को कोरोना संक्रमण के मामले में पीछे छोड़ दिया है। दिल्ली में अब 70,000 से ऊपर मामले हो गए हैं कोरोना के, जबकि मुंबई में 59,528 कोरोना के मरीज हैं। तो दिल्ली देश की राजधानी है और मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। पहले बहुत तेजी से मुंबई में कोरोना के मामले बढ़े और आंकड़ा करीब करीब 70,000 के आसपास पहुंच गया और अब देखिए दिल्ली में भी 70,000 के क्रॉस हो गया है, 70,000 के पार हो गया है। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 70,390 केस दिल्ली में हो चुके हैं। अभी भी दिल्ली में हर रोज लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। इंतजाम सरकार की तरफ से करने की बात की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से जिस तेजी से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, उसके बाद इंतजाम नाकाफी लग रहे हैं, क्योंकि इतनी तेजी से मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इतने तो इंतजाम नहीं है दिल्ली में, इतने बेड्स नहीं है दिल्ली में कि इतने सारे मरीजों का इलाज किया जा सके। 70,390 दिल्ली में कोरोना का आंकड़ा पहुंच गया है, जबकि मुंबई की अगर बात करें तो 69,528 कोरोना के संक्रमित केस हैं। तो देश की आर्थिक राजधानी और देश की राजधानी, ये दोनों शहर कोरोना के मामले में अव्वल हैं पूरे देश भर में। चलिए अब आपको बताते हैं कि दिल्ली और मुंबई के आंकड़े किस तरीके से बढ़े हैं, कितने केस दिल्ली और कितने केस मुंबई में। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं मुंबई के मुकाबले दिल्ली में कोरोना के केस ज्यादा कैसे हो गए हैं और मुंबई को पीछे छोड़ मरीजों की संख्या 70,000 के पार पहुंच गई है। जी हां, देखिए दिल्ली में जो अब कोरोना संक्रमितों की संख्या है वो 70,390 हो गई है, जबकि दूसरी तरफ अगर हम देश की आर्थिक राजधानी की बात करें तो यहां पर 69,528 केस कोरोना के हैं। तो साफ तौर पर साफ समझ में आ रहा है, पता चल रहा है कि दिल्ली में कोरोना के मामले अब मुंबई से ज्यादा हो गए। मुंबई को दिल्ली ने पीछे छोड़ दिया है। और आपको दिल्ली के लिहाज से जरा ये भी समझाते हैं कि किस तरीके से दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़े हैं। मुंबई के मुकाबले दिल्ली में कोरोना के केस ज्यादा हो गए हैं। मुंबई को पीछे छोड़ मरीजों की संख्या यहां पर 70,000 के पार पहुंच गई है। तो ये दिल्ली में 24 घंटे की अगर हम सिर्फ बात कर लें तो 3,788 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में दिल्ली में 64 मरीजों की मौत की जानकारी भी दी गई और दिल्ली में कोरोना से 2,365 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तो इस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली मुंबई को पीछे छोड़कर कोरोना के मामले में अब आगे निकल गई है। मुंबई से आगे दिल्ली निकल चुकी है, हमने आपको आंकड़ों के जरिए बताया। अब आपको दिखाते हैं कि मुंबई में किस तरह से केस सामने आया और मुंबई का आंकड़ा क्या है। देखिए मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 69,528 है। जो केस यहां पर हैं कोरोना संक्रमितों के जो केस हैं वो 69,528 हैं, जबकि मुंबई में कोरोना से अब तक 3964 लोगों की मौत हो चुकी है। तो मुंबई पहले आगे चल रहा था देश में। मुंबई वो शहर था जहां पर सबसे ज्यादा मरीज थे, जहां पर मरने वालों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन अब दिल्ली में भी बड़ी तेजी से कोरोना के केस बढ़े हैं। विकास श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से और हर्षा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी है। सबसे पहले हर्षा, ये बताइए कि दिल्ली में इतनी तेजी से मामले बढ़े हैं, मुंबई को दिल्ली ने पीछे छोड़ दिया है। इंतजाम क्या सरकार के पास हैं कि इतने सारे मरीजों का इलाज किया जा सके? सरकार क्या कह रही है और इंतजाम क्या हो रहे हैं?
देखिए, दिल्ली में स्थिति बेहद बुरी है क्योंकि कोरोना महामारी से दिल्ली सबसे बुरी तरह से जूझ रहा है। एक प्लान ऑफ एक्शन दिल्ली सरकार ने पहले तैयार किया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्लान ऑफ एक्शन फेल होता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए शायद दूसरा प्लान बनाया है दिल्ली सरकार ने, वो ये है कि 30 जून तक जितने कंटेनमेंट एरियाज है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग की जाएगी, जो कि एंटीजन रैपिड किट से टेस्ट की जाएगी। उसके बाद 6 जुलाई तक पूरे दिल्ली में घर घर जाकर जाँच की जाएगी। अगर एंटीजन रैपिड किट में अगर कोई पॉजिटिव निकलता है तो उसका पॉजिटिव तरीके से इलाज किया जाएगा, अगर कोई नेगेटिव निकलता है तो उसका फिर से RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। एक बात समझने वाली है कि दिल्ली में जिस तरह से टेस्टिंग बढ़ी है उतनी ही तेजी से पॉजिटिव मामलों की जो संख्या है वो भी तेजी से बढ़ी है। दिल्ली सरकार के जो अस्पताल है उसमें कोविड मरीजों की जो महामारी है वो साफ तौर से देखी जाती है। बेड्स की अवेलेबिलिटी कम है, बेड जो दिखते हैं ऐप में वो उनमें और जो एक्चुअल में मिलते हैं अस्पताल में उनमें भारी कमी देखने को मिलती है, भारी डिफरेंस देखने को मिलता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इंक्लूड तो किया गया है, लेकिन उनमें भी कई तरह के कॉन्स्ट्रेंट्स हैं जिसको फॉलो करते हुए प्राइवेट अस्पतालों को चलना है। दिल्ली सरकार ने बैंक्वेट हॉल से लेकर के जो अलग अलग जगह है वहाँ पे मेकशिफ्ट कोविड बेड्स का इंतजाम जरूर किया है, लेकिन डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, जो 4th लाइन डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनकी सबसे ज्यादा जो किल्लत है वो दिल्ली सरकार को फेस करनी पड़ेगी। हालांकि दिल्ली सरकार ने कहा है कि 30 जून के बाद एक नया प्लान ऑफ एक्शन है जिसमें कंटेनमेंट जोन में CCTV कैमरा लगाए जाएंगे। 6 जुलाई तक हर घर में जांच हो जाएगी। अगर जांच ज्यादा होगी तो मामले ज्यादा सामने नजर में आएंगे। ऐसे में दिल्ली सरकार को सोचना होगा कि आखिरकार बेड की अवेलेबिलिटी और डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जाए। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो यह है हर्षा कि अगर मामले इतनी तेजी से बढ़ेंगे तो इलाज करना मुश्किल हो जाएगा लोगों का। मुंबई का रुख करते हैं, विकास श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, मुंबई में क्या अपडेट है, क्या जानकारी है कोरोना को लेकर? विद्यानाथ, देखिए, मुंबई का भी आंकड़ा जो है वो 69,000 के पार पहुंच चुका है, लेकिन बीते कुछ दिनों में यहाँ की यथास्थिति को समझने में प्रशासन को काफ़ी सफलता हाथ लगी और लगातार SOPs जो हैं वो चेंज किए जाते रहे। मैं आपको बता दूं, जब शुरुआत हुई थी संक्रमण की तो ऐसा लग रहा था जैसे मुंबई कोरोना बम पर बैठी है। रोज़ाना ही नए नए मामले सामने आते थे और कई दिन तो 1000 से ऊपर पेशेंट जो हैं एक ही दिन में मुंबई में निकल कर आते थे। लेकिन अब जिस तरीके से चीज़ों को एनालाइज किया गया है तो SOP बार बार बदले गए हैं। मैं आपको बता दूं कि मुंबई में अब असिम्टोमेटिक पेशेंट जो हैं उनको अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा रहा है। अब उन्हें कहा जा रहा है कि आप घर पे रहिए और अपना इलाज कीजिए, असिम्टोमेटिक है लिहाजा डरने की ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर असिम्टोमेटिक लोगों के इस किस्म से इलाज से संख्या घटाई गई है। इसके अलावा जो टेस्टिंग है वो भी जो है उन्हीं लोगों की जा रही है जिनमें लक्षण नजर आ रहे हैं। और तो और शुरुआत में जैसे लग रहा था विद्यानाथ की सरकारी यंत्रणा पूरी तरीके से फेल हो गई, सरकारी अस्पतालों से बड़ी डरावनी तस्वीरें आ रही थीं, लाशों के बीच में मरीजों का इलाज हो रहा था और एक बेड पर 2 मरीज इलाज करा रहे थे, ऐसी तस्वीरें आ रही थी। लेकिन अब ये किया गया है कि सरकारी अस्पतालों के अलावा अब निर्भरता प्राइवेट अस्पतालों पर भी बढ़ा दी गई है। 80% जो बेड्स हैं प्राइवेट अस्पतालों के अब वो BMC तय करती है कि वो किसको दिए जाएंगे। तो SOP लगातार चेंज किया गया है ताकि मुंबई की स्थिति सुधरे और अब धीरे धीरे उसके परिणाम होते दिख रहे हैं। जी विद्या, बहुत शुक्रिया विकास आपका। हर्षा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। देश में कोरोना नए रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले 24 घंटे में देश भर से कोरोना के कुल 15,968 नए मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 24 घंटे में इस बीमारी से 465 मरीजों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना की लंबी छलांग। एक दिन में करीब 4,000 मरीज पॉजिटिव। देश भर में 24 घंटों में 465 मौत। कोरोना महासंकट की मारी दिल्ली बेचारी का हाल अब भी नहीं सुधर रहा है। दिल्ली में 24 घंटे में संक्रमण का आंकड़ा 4,000 के पास पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में 3,947 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 68 लोगों की मौत हुई है। मंगलवार को संक्रमण की कुल संख्या 66,000 के पार पहुंच गई, जबकि मौत का आंकड़ा 2,301 हो गया। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, मुंबई में भी कोविड-19 के केसेस में कोई कमी नहीं आई है। पूरे देश के आंकड़े तो और डराने वाले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 15,968 नए केस आए हैं, जबकि 465 लोगों की मौत हुई है। मौत का इतना बड़ा आंकड़ा पहले कभी नहीं था। इतना ही नहीं, देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या 4,56,183 पहुंच गई है।
अब तक 14,476 लोगों की जान जा चुकी है। फिलहाल 1,83,022 केस एक्टिव, वहीं 2,58,685 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश के ये हालात तब हैं जब रोजाना देश भर में हजारों की संख्या में टेस्ट हो रहे हैं। भारत में रोजाना 2 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट हो रहे हैं। जनवरी में जांच के लिए सिर्फ एक टेस्टिंग लैब थी, लेकिन आज भारत में कोरोना की टेस्टिंग के लिए 1,000 लैब हैं, जिसमें से 730 सरकारी लैब हैं, जबकि 270 प्राइवेट लैब हैं। भारत में कोरोना संक्रमण के आंकड़े लोगों को डरा रहे हैं, तो वहीं अमेरिका में हालात अब भी बद से बदतर बने हुए हैं। कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मरीज इस वक्त दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश यानी अमेरिका में है। अमेरिका में ही अब तक कोरोना से सबसे ज्यादा मौत हुई है। यहाँ अभी भी महामारी लगातार भयावह रूप लेती जा रही है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक अमेरिका में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बुधवार सुबह तक बढ़कर 24,24,000 के पार हो गई। कुल 1,23,473 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 10 लाख लोग ठीक भी हुए हैं। 12,80,000 लोगों का अस्पतालों में भी इलाज चल रहा है। अमेरिका में कुल 5% कोरोना संक्रमित लोगों की मौत हुई है, जबकि 42% लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। जाहिर है ये आंकड़े डराने वाले हैं और कोरोना से मौत का ये आंकड़ा कब जाकर थमेगा, फिलहाल कहना मुश्किल है। टीम न्यूज़ नेशन।